एक वृद्ध कैची आश्रम के पास ही एक झोपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके पास 2 गायें थी। उन्हीं के दूध से उसका खर्च चलता था। एक दिन उसने सोचा, जिंदगी मुफलिसी में कट गई, अब मरेगा तो उसका क्रियाक्रम भी ठीक से नहीं हो पाएगा, फिर उसे सद्गति कैसे मिलेगी। उसके मन में आया, क्यों ना बाबा को दूध चढ़ाया जाए। एक दिन वो बोतल में दूध भरकर आश्रम आया। वो चाहता था कि जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है वैसे ही बाबा को चढ़ाए। उसने देखा कि बाबा भक्तजनों से घिरे हुए हैं। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और उसने उस दूध को नदी में गिराकर वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। उसने फिर एक दिन ऐसा ही प्रयास किया। वो बोतल लेकर लकड़ी के पुल पर आया ही था कि उसने फिर बाबा को लोगों से घिरे हुए पाया। बाबा ने तुरंत भुवनचंद तिवारी को उस बूढ़े को लिवा लाने के लिए भेजा। वो बूढ़ा कांप रहा था। किसी तरह पुल पार कर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने बड़ी फुर्ती से बूढ़े के हाथ से बोतल ले ली और पूरा दूध अपने ऊपर उड़ेल लिया। बूढ़े की आंखें ये देखकर सजल हो गईं और वो बाबा के मुखार बिंदु को एकटक देखता रहा। बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है। वृद्ध ने अपनी सद्गति की प्रार्थना की। बाबा बोले, हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सद्गति दिलाएंगे। बाबा ने आश्वासन दिया। अपनी बात पक्की करने की गरज से बाबा ने उससे हाथ मिलाने को कहा, पर वो ऐसी हिम्मत न कर सका। बाबा ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने वायदे की पुष्टि की। बाबा द्रवित होकर उस बूढ़े की दयनीय स्थिति का वर्णन करने लगे। इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी टपकता रहता है। इसके पास पिच की थाली और एक फूटा लोटा है। न पहनने को कोई दूसरा कपड़ा है, न ही बिछाने के लिए पर्याप्त कपड़ा है। उसी समय बाबा ने वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्रियां उसी झोपड़ी में भिजवा दी और नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाने का आदेश दे दिया। एक बार जब वह वृद्ध बीमार पड़ गया तो बाबा ने कार से उसे रैमजे अस्पताल नैनीताल भिजवाया। उसके उपचार का सारा खर्चा वहन किया। उसकी देखभाल हरिदास बाबा करते रहे। उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि करवाई और उस क्षेत्र के नियमानुसार आश्रम में ही 12वीं मनाई। इस तरह बाबा ने एक बेसहारा वृद्ध का उद्धार कर दिया। बोलो नीम करोरी बाबा की जय। जय हो प्रभु, सदा जय हो। अपने भक्तों का उद्धार करो प्रभु। जय हो।